हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। तो आज जल्दी से बात करेंगे हम कुकीज़ के बारे में। तो यार देखो, कुकीज़ वो स्टोरेज होती है। बेसिकली आपने अक्सर देखोगे ब्राउज़र, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो आपको अक्सर बोलते हैं कि अलाउ कुकीज़। अब कुकीज़ बेसिकली उस साइट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। और बताने का मकसद ये कि क्योंकि अभी मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ तो फिर वापस से मैं जब इसका फ्रंट एंड पार्ट पढ़ाऊंगा तो दोबारा से इन चीज़ों को रिपीट करने से बेहतर है एक दफ़ा आपको बताई हो, ताकि उस वक्त दोबारा मैं जब रिपीट करूँ तो आपको ईजी लगे। तो कुकीज़ बेसिकली टेम्परेरी स्टोरेज होता है। जब तक आप उस वेबसाइट के ऊपर हो वो उसके ऊपर स्टोर रहती हैं। जैसे ही आप वेबसाइट एग्जिट करते हो तो वो वहाँ से डिलीट हो जाती हैं। मतलब आप क्रोम बंद करोगे तो वो कुकीज़ भी डिलीट हो जाएंगी। तो अब देख लेते हैं कुकीज़ को लिखने का तरीका क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले आपको चेक करवा देता हूँ। मैं आपको चेक कैसे करवाता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट के अंदर चला जाता हूँ और मैं डॉक्यूमेंट के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ yahoo.com। तो याहू मैंने जैसे ही खोला तो आप देखोगे याहू खुल जाएगा हमारे पास। अब मैं इस स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ एप्लीकेशंस के अंदर। एप्लीकेशंस के अंदर जाने के बाद ये साइड पे इसकी कुकीज़ आ रही हैं। तो मैं किसी भी एक कुकी भी क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये सारी इसकी कुकीज़, नेम है, वैल्यू है। देन अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँ तो, और इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँ, तो आप देखोगे नेम वैल्यू एक्सपायर, कुछ सेशन पे एक्सपायर हो रही हैं, कुछ कुछ टाइम पे एक्सपायर हो रही हैं। उसके बाद साइज़ कितना है और एच टी टी पी इनेबल्ड है, डिसेबल्ड है, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो यार ये सब चीज़ें यूज़ करने का मकसद क्या है, ये क्यों होती हैं? ये बेसिकली सम टाइम आपको डेटाबेस से मंगाने की बजाय आप पहले डाउनलोड करके कुकीज़ में रख लेते हो, फिर उसको पूरी वेबसाइट के ऊपर यूज़ करते रहते हो। ठीक है। अब इनको डिफाइन करने का तरीका क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ और यहाँ पे मैं फ़ौरन से टाइप कर दूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी और इसके आगे मैं इसको दे दूँ, एक इसका नेम दे देते हैं, नेम। वह इसका नाम रख लेते हैं जी, नेम कोई भी दे सकते हैं। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ कुकी नेम इज इक्वल टू, और इज इक्वल के बाद आप जो भी डालोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ कासिम। मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब सेव करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट पे दोबारा आता हूँ और मैं इसको रीलोड करता हूँ। दिस टाइम मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद मैं जाता हूँ एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशन के अंदर कुकी में तो आप देखोगे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया, ना नेम आया ना वैल्यू आई। क्योंकि ये उस केस में आती है जहाँ पे सर्वर होता है। तो हमारे तो सर्वर है ही नहीं, हम तो लोकल फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको फाइल का पाथ मिल रहा होगा, वो पूरी की पूरी फाइल को एज अ कुकी ले रहा है। तो यार हम जल्दी से जाते हैं गूगल इसमें अपनी एक्सटेंशन में। यहाँ पे लाइव सर्वर के नाम से एक एक्सटेंशन आती है, उसे डाउनलोड करते हैं। लाइव सर्वर इसको करेंगे इंस्टॉल। अब इस लाइव सर्वर को इंस्टॉल करने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि हम लाइव जा सकेंगे अपनी वेबसाइट के साथ। आप देखोगे उसका लिंक चेंज हो जाएगा। अभी लिंक क्या आ रहा है, फाइल का पाथ आ रहा है। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, अब मैं इसको अपने वी एस कोड को एक दफ़ा क्लोज करूँगा और देन मैं इसको फुली क्विट करके करने के बाद मैं दोबारा से अपने मास्टरिंग मन को ओपन करूँगा। तो आप अब देखोगे कि अब मेरे पास यहाँ पे एक लाइव सर्वर का ऑप्शन आना चाहिए। लाइव सर्वर का ऑप्शन नहीं आया, स्ट्रेंज। अच्छा, जिसमें ये गो लाइव का ऑप्शन आ गया। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे बैक एंड पे एक सर्वर स्टार्ट करेगा। अब सेम डॉक्यूमेंट खुला है लेकिन लिंक डिफरेंट है। देखो 127011150, ये बेसिकली इसने एक लोकल सर्वर बना दिया। इसमें कुकी कोई भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ और कुकीज़ में जाता हूँ, तो आप देखोगे मेरी कुकी का नेम भी आ गया और मेरी कुकी की वैल्यू भी आ गई। ठीक है। और इसकी एक्सपायरेशन डेट भी आ गई और ओवरऑल सारा, क्योंकि पाथ भी आ गया, सब कुछ इसके अंदर आ गया। तो इन सब चीज़ों के साथ आप खेल सकते हो। ये फर्दर हम जब काम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे वर्क करती है। फॉर द टाइम बीइंग ये याद रखो कि आपने जब भी अपनी वेबसाइट का कुछ डेटा, कुछ पार्ट, कुछ स्ट्रिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक यूज़र लॉगिन होता है, उसका नाम कासिम है। अब आप हर पेज के लिए कासिम को जो है वो बार बार नेट से डाउनलोड करते रहोगे, सॉरी डेटाबेस से मंगवाते रहोगे कि यार इस बंदे का नाम क्या था, इस बंदे का नाम क्या था। इंस्टेड ये ज़्यादा बेहतर नहीं, आप उसे कुकी में एक दफ़ा स्टोर कर लो, फिर लोकल स्टोरेज से जहाँ जहाँ पे नए पेजेस पे वो यूज़ होता है वहाँ पे उसको यूज़ कर लो। तो ये ज़्यादा ईजी वे होती है। तो कुकीज़ इसलिए यूज़ होती हैं, टेम्परेरी स्टोरेज होती है। तो ये सीन होता है। तो यार थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर एंड हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे।